नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे हों या फिर युवा, हर कोई चाहता है कि उनकी लंबाई ठीक ठाक हो। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि लंबाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। कुछ लोगों को जब पता चलता है तो उनकी उम्र निकल जाती है। आपको बता दें कि लंबाई न बढ़ने के कई सारे फैक्टर हैं। इसके लिए जेनेटिक फैक्टर जिम्मेदार है, न्यूट्रिशन जिम्मेदार है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है सिक्रेट नहीं करती। तो आज मैं आपको योग के कुछ ऐसे आसन बताऊंगा और कुछ खाने पीने के बारे में बताऊंगा कि जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आपकी लंबाई बढ़ेगी और कुछ ही दिनों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। इस कड़ी में योग के जो आसन मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले जो योग का अभ्यास है वो है सूर्य नमस्कार का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास सही ढंग से कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 पोज होते हैं। इसमें पहला प्रणाम है, दूसरा ये है हस्त उत्तान आसन, तीसरे में सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकते हैं। आराम से आप करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे, 2-3 दिन में ही पूरे आप 12 आसनों को सीख जाएंगे इसमें जो होते हैं। ये चौथा है अश्व संचालन आसन, पांचवा है पर्वत आसन, आप देख रहे हैं पर्वत की तरह शरीर बना हुआ है। छठवां है अष्टांग नमस्कार, उसके बाद सातवां यह है भुजंगासन, इसको आप आगे अलग से भी बताऊंगा आपको। आठवां फिर वही पर्वत आसन की तरह है। नौवां अश्व संचालन आसन की तरह है जो चौथा था। 10वां पोज तीसरे पोज की तरह है और 11, 12 प्रणाम आसन। यह आधा राउंड हुआ। इसी तरह फिर हम करेंगे 12 आसनों को तो एक राउंड माना जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि चौथा पोज जो पहले आप दाहिने पैर को पीछे ले गए थे तो इस बार आप बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, बाकी सारी विधि वही है। ये चौथे पोज में इस बार आप बाएं पैर को ले गए हैं, इसी बात का ध्यान देना है। पैर बदल बदल के करते हैं चौथे और नौवें में फिर इसी पैर को पीछे ले आते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक अभ्यास है हमारे शरीर के लिए। कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी इसका अभ्यास ज़रूरी है और बाकी लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। पूरे शरीर का इसमें खिंचाव होता है। और आखिर में आ गया प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार पूरा हुआ। अभी आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत पावरफुल है और बहुत पॉपुलर भी है। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपने देखा होगा कि मांसपेशियों में खिंचाव होता है, हमारी हड्डियों में भी खिंचाव पैदा होता है। और इन हड्डियों में जब खिंचाव पैदा होता है तो उनके बढ़ने की टेंडेंसी अधिक हो जाती है। जब आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आपकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं और आपकी लंबाई बढ़ने की संभावना भी सबसे अधिक हो जाती है। आपको बता दूं कि 12 साल से लेके 17 साल तक की जो उम्र होती है, इस दौरान आपकी लंबाई सबसे अधिक बढ़ती है। इसीलिए 10 साल के बाद जो लोग भी हैं उनको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया जा सकता है। कम से कम आप 3 राउंड से शुरू करें, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास और बढ़ा सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अभ्यास करिएगा। आगे जो भी मैं आपको योगासन बताने जा रहा हूँ आसान है, आप आसानी से कर भी लेंगे। तो जो अगला अभ्यास है वो है भुजंगासन का। चलिए देखते हैं कि भुजंगासन का अभ्यास कैसे करते हैं। तो अगला आसन है भुजंगासन, जिसको करने के लिए दोनों हथेलियों को आप जमीन पे इस प्रकार सीने के बगल में टिकाएंगे, पीछे पैर सीधा रखेंगे, पंजों को पैर के नीचे गिरा देंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऐसे नाभि से ऊपर तक के हिस्से को पीछे बेंड करेंगे, गर्दन के पीछे झुका देंगे। कंधे आपको ऊपर नहीं करना है, कंधे इस प्रकार रहेंगे, जितना हो सके पीछे मुड़िए, नाभि से नीचे तक का हिस्सा जमीन पे टिका रहेगा। श्वास रोक कर रुकेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे। ये भुजंगासन का अभ्यास था। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आप इस प्रकार पीठ केवल जमीन पर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को श्वास भरकर धीरे धीरे उठाएंगे, हाथ से सहारा देते हुए दोनों पैरों को सीधा करना है। इस प्रकार आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, दृष्टि आपकी दोनों पैर के अंगूठों को देखेंगे, या चाहे आप आंख बंद भी कर सकते हैं। आपका जो है सीना आपके ठुड्डी से हटना चाहिए आप, और सीधे हो सकते हैं। अपने गर्दन में, गले में जो थायराइड ग्लैंड है उस पर ध्यान दीजिए, शरीर की स्थिति पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। यह सर्वांगासन का अभ्यास था।
अगला अभ्यास हम लोग करेंगे चक्रासन का। सर्वांगासन के बाद चक्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैर को आप इस प्रकार मोड़ लेंगे। घुटने से पैर के पंजों में आप कम से कम 1 फीट का गैप रखेंगे। हथेलियों को पीछे इस प्रकार आप जमीन से टिका देंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरकर पहले आप कमर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, फिर हथेलियों पर दबाव देते हुए सिर, गर्दन, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। तो शरीर को इस प्रकार टानेंगे जैसे चक्र बन गया हो। आज थोड़ी देर पे रुकना तो आप सांस रोक कर रुकेगा। पूरे शरीर में जो तनाव हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। पैर की हड्डी, हाथों को खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे जैसे गए हैं ऐसे ही आराम से सिर को वापस लाएंगे। तो पीठ को वापस लाते हुए विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। यह चक्रासन का अभ्यास था। अगला अभ्यास करेंगे हलासन का। हलासन के लिए भी आपको पीठ के बल इस प्रकार लेटना है। जैसे आप सर्वांगासन में दोनों पैर को उठाए ऐसे पैर को उठाएंगे और इस प्रकार पीछे की ओर मोड़ेंगे। पैर पीछे रख लेंगे। रीढ़ की हड्डी में जो खींचा हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। पैर सीधा रहेगा, पैर को मोड़ेंगे नहीं। कुछ देर तक रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जल्दबाजी नहीं। यह हल आसन का अभ्यास था। अगला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको इस प्रकार उठ के बैठ जाएंगे। दोनों पैर को सीधा रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर इस प्रकार उठाएंगे जैसे कोई ऊपर खींच रहा हो आपके हाथों को। खूब सांस भर के ऊपर खींचेंगे शरीर को और सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जितना आप आगे झुक पाएंगे, शुरू में आप अंगूठे को नहीं छू पाएंगे तो कोई बात नहीं, इतना ही झुकिएगा, लेकिन प्रयास करते रहिएगा कि अंगूठे को आप छू लें। जब आपका अंगूठा छूने लगे तो आप धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएंगे और नासिका से, अपने नाक से पैर के घुटने को छूने की कोशिश करें इस प्रकार। इसमें भी 10, 15, 20 सेकंड जितना रुक पाए रुकेंगे। आराम से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। मैंने देखा है बहुत से बच्चों का भी इतना कड़ा हो जाता है, रीढ़ की हड्डी इतनी कड़ी हो जाती है, इतना कड़ापन हो जाता है उनकी हड्डियों में कि आगे नहीं झुक पाते। इसलिए ऐसे सारे आसन बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि जब आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपकी हड्डियां फिर से बढ़ने लगती है, इसलिए लंबाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये था पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अब करेंगे ताड़ासन का अभ्यास, पाम ट्री पोज। ताड़ासन के लिए आपको सीधे खड़े होना है। दोनों पैर के पंजे को आप चाहे आपस में मिला सकते हैं, उसमें 4 मिनट की दूरी भी रख सकते हैं। शुरू में आप दूरी रख के करिएगा, बाद में मिला के करिएगा। दोनों हाथ शरीर से ऐसे सामने बगल में टिकाइएगा। फिर आपको हाथ को ऊपर उठाना है। उंगलियों को आप इस प्रकार फंसाएंगे और हथेली को ऐसे उल्टा करके ऊपर की ओर खींचते हैं शरीर को। तो मैंने अभी ऊपर हाथ को उंगलियों में आपस में फंसाया और शरीर को तानते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। एड़ी पूरी आपके ऊपर उठ जाए, सारा आपका भार आपके पैर के पंजों और अंगुलियों के बल हो जाए। ऐसा लगे जैसे ऊपर से आपको कोई खींच रहा हो और नीचे भी आपको कोई खींच रहा हो। आपके पैरों में, रीढ़ की हड्डी में, हाथों में खिंचाव होना चाहिए। श्वास को भर के ऊपर एड़ी को खींचिए। मैं पीछे दिखाता हूँ कि एड़ी की पोजीशन क्या होगी। एड़ी आपकी ऐसे पूरी ऊपर उठी रहेगी। जितना देर तक रुक पाए खूब शरीर को खींच कर रखें, धीरे धीरे वापस आ जाए। यह ताड़ासन का अभ्यास है। तो अभी मैंने आपको जितने आसनों का अभ्यास बताया है, इन सभी आसनों को आपको 1 से अधिक बार करना है। मैंने 1-1 बार करके आपको दिखाया है। आप 2-3 बार भी कर सकते हैं और हर बार कोशिश करिएगा कि 30 सेकंड तक रुकें हर एक आसन में। शुरू में 30 सेकंड तक नहीं रुक पाएंगे तो आप 10 सेकंड में रुकिएगा, लेकिन धीरे धीरे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक ऐसे अभ्यास बढ़ाते जाइएगा। जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो उतना ही अभ्यास करिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा। आपको इन आसनों से रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन करिए फिर छोड़ दीजिए फिर करिए। रेगुलर करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा। हड्डियों के विकास के लिए आपको बता दूं कि कैल्शियम की जरूरत बहुत अधिक होती है, इसीलिए दूध, दही और कैल्शियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें। फास्ट फूड को छोड़ना पड़ेगा। बच्चे अगर देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, गार्जियन देख रहे हैं तो वो भी समझ लें। और जो यूथ हैं, जो भाई बहन हैं, अपनी लंबाई बढ़ाना चाह रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप फास्ट फूड बिल्कुल भी ना खाएं। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें साल्ट अधिक होता है। इससे आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो नहीं मिल पाता, इसलिए इसको छोड़ दें। नींद पूरी लें, रात को बहुत अधिक देर तक जगे नहीं। शरीर को आराम देंगे तो हमारे शरीर में जो हड्डियों के विकास की टेंडेंसी, हड्डियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और जो ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में निकलने लगता है और लंबाई बढ़ेगी।
इसीलिए आशा करता हूँ कि आप योग को अपनाएंगे, इन सारे अभ्यासों को करेंगे, खान पान पर ध्यान देंगे तो आपकी लंबाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।